लोकेट टांगा हुआ है गले में, देख लो। और प्रभु में थी ये, जिसने लोकेट टांगा हो उसके लिए कोई भविष्यवाणी नहीं ऐसे कर सकता। मैंने इसको बताया लोकेट टांगा हुआ है, झाड़ा भी लगवाया, चिमटा भी लगवाया कुछ नहीं बना। प्रभु को छोड़ दिया, कुछ नहीं बना। वापिस आई, मैंने कहा यीशु ही सब कुछ करेगा अब तेरे लिए। विश्वास करना, अपने पड़ोसी को बोलो यीशु ही तेरे लिए करेगा। जो नहीं हो सकता वो होगा, बस आपको वचन पर भरोसा रखना है। आज बहुत सारे लोग कामयाब क्यों नहीं है? क्योंकि वो सच में वचन की खराई पर नहीं है। अगर आप वचन की खराई पर उतरे तो आज रात परमेश्वर आपके लिए कुछ भी अनहोना होने ना देगा यीशु के नाम में। विश्वास करना है। क्या आप तैयार हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए, उसके कलाम में जाने के लिए? तो इसी समय अपने हाथों को उठाओ और कहूं पवित्र आत्मा, हम विश्वास करते हैं कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है। आज पवित्र आत्मा तेरे वचन को सुनने वाले लोग बड़ी बरकतों को लेकर जाएं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हो सकता है आज आप ना कामयाब हो, किसी बात के लिए आप घर बनाना चाहते हो, परिवार चाहते हो, बच्चे चाहते हो, लेकिन कोई भी बात जो आपकी पूरी ना हो रही हो, कोई भी डिमांड ऐसी जो आपकी पूरी ना हो रही हो। लेकिन मैं आज आपको गुड न्यूज देने के लिए आया हूं। आज आपकी हर एक डिमांड पूरी होगी यीशु के नाम में। हर एक डिमांड पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपके लिए बड़े बड़े बिग डोर खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। क्या विश्वास करते हैं आप? आपकी कामयाबी में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? याद रखना, आपके मुंह के शब्द। मैंने फिर बता रहा हूं, कई बार लोगों को बताया है प्रचार में कि परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों का परमेश्वर है, लेकिन कई बार आपकी कामयाबी में, आपके जीवन में बढ़ोतरी होने से कह रहे कौन रोकता है? आपके मुंह के शब्द जो हैं वो आपको रोक देते हैं। वो आपके मुंह के शब्द जो हैं, वो आपके विचार कह रहे जब नेगेटिव होते हैं तो उसी समय आपकी बहुत सारी आशीषें रुक जाती हैं। लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति के लिए भविष्यवाणी करता हूं जो आज का वचन ध्यान से सुन रहे हैं और लाइव देख रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं वो बहुत बड़े सक्सेसफुल होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने वाले हैं, सक्सेसफुल आशीष आ रही है आज यीशु मसीह के नाम में। संपूर्ण मन से अगर आप समर्पण से परमेश्वर के पास आए हैं, कह रहे हैं कि हर चीज में संपूर्ण हो जाओगे, मतलब कि आप भर जाओगे, यहां तक भर जाओगे आशीषों से। कोई यहां तक भरना चाहता है, यहां तक भरना चाहता है। अरे यहां तक भरोगे तो उल्टी हो जाएगी भाई, हैं? यहां तक भरो, यहां तक। हालेलुया, सही कह रहा है वो, कह रहा है यहां तक भरना है। कहीं लोग कहते हैं यहां तक हो, इसका मतलब उल्टी हो जाएगी। जब कहीं जाते हो 100 रुपए चंदा नहीं, वो क्या डालते हैं? भूल गए, शादी में गए नहीं कई साल हो गए, क्या डालते हैं? सगन। शादी में जब सगन डालते हैं तो खाना पता कहां तक खाते हैं? यहां तक। उसको पता कहता चुप, 100 रुपए दे रखे भाई, सगन दिया है, 2 आदमी और साथ लेके जाते हैं, यहां तक खाते हैं। लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं मुआ मुंह भर ले। हालेलुया, क्या भर ले? कर आज वचन को मुआ मुंह भर ले। आपको लिखना है अपनी डायरी में तरीके, 2 तरीके आपको कामयाब करने के परमेश्वर के पास। कह रहे हैं वो, अगर आप विश्वास करें, ये मेरा मानना है, अगर आपका मानना है तो आप लिख सकते हैं। कह रहे लिखे हुए पर विश्वास करना, नंबर 1 लिखे हुए पर विश्वास करना है। दूसरा, जो यहोवा के दिखाए रास्ते पर चलते हैं वो कामयाब होते हैं। याकूब की पत्री 3:2 हम पढ़ेंगे जल्दी से। कोई निकाले याकूब का चैप्टर और 3:2। बहुत बार वचन में लोग चूक जाते हैं। हाँ, इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वह सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। बोला हालेलुया। हालेलुया। कह रहे कि अपनी बात से नहीं मुकरता वही सिद्ध है। इसका मतलब कह रहे कि जो वचन में चूक जाता है और कह रहे कि वो कह रहे सिद्ध मनुष्य नहीं हो सकता। कह रहे जो वचन में नहीं चूकता, इसका मतलब जो परमेश्वर की बात वचन में लिखी है उसको मानने में नहीं चूकता है, वो आदमी हमेशा सक्सेसफुल होगा, सिद्ध होगा यीशु मसीह के नाम में, परफेक्ट होगा, परफेक्ट। पवित्र आत्मा कहता है कि वो लोग परफेक्ट होंगे जो लोग कह रहे के वचन को मानने में, चलने में, उस पर चलने में, कि रोज एक प्रैक्टिस करेंगे। परमेश्वर मैं पिछले हफ्ते इस वचन को नहीं मान पाया, मैं इस आज्ञा को नहीं मान पाया, लेकिन परमेश्वर मैं इन दिनों में
तैयारी कर रहा हूं, पवित्र आत्मा उन लोगों की जिंदगियों में काम करता है, परमेश्वर उसकी ओर ध्यान लगाता है। सारे बोलो हालेलुया। दो आत्मिक लड़के थे, वो शादी में गए, दो आत्मिक लड़कों को बुलावा आया शादी में। तो एक लड़का बोला, कह रहा कि नहीं मैं आज तो प्रभु के घर जाऊंगा, संडे है। लेकिन एक लड़का कह रहा कि नहीं यार, मैं देख कर आऊंगा ढोल बाजे और ये वो, शादी में क्या क्या खाना होगा, क्या क्या होगा। तो उसी समय वो लड़का शादी में गया और बैठ गया, और जब उन्हें देखा वहां पर डांसर डांस कर रही हैं और वो बाजे बज रहे हैं, उसी समय लोग शराब पी रहे हैं और गालियां दे दे के नाच रहे हैं। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, शादियों में ऐसा करते हैं। और उसी समय वो लड़का अंदर बैठा बैठा कह रहा था, कह रहा यार इससे अच्छा तो मैं परमेश्वर के घर ही चला जाता। वो लड़का कह रहा था मैंने गलती कर दिया, मुझे तो चर्च जाना चाहिए था, आज के दिन यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन जो लड़का चर्च के अंदर बैठा था, उसके मन में क्या चल रहा था, कहता यार मेरा दोस्त शादी में चला गया, कह रहा मुझे भी आज शादी में जाना चाहिए था। आप समझ रहे हैं, दोनों में से परमेश्वर को कौन पसंद आया? परमेश्वर को वो पसंद आया जिसने शादी में बैठकर ये कहा कि परमेश्वर मुझे माफ कर, मुझे तो यहाँ आना चाहिए था। हालेलुया। आप समझ में आएंगे नहीं? कह रहा अगर वचन आपके अंदर काम कर रहा है, अगर आपके अंदर कायल कर रहा है, तो याद रखना आपकी बढ़ोतरी होने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता यीशु के नाम में। अगर आप कहीं ऐसी जगह फंस गए, आप चले गए ऐसी जगह, लेकिन आपके अंदर ये चल रहा है कि परमेश्वर कि मैंने गलती कर दी है, शायद ये गुनाह मैंने कर दी है, पवित्र आत्मा शायद मुझे आज के दिन यहाँ जाना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। आपके अंदर थोड़ी सी इच्छा है, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आज रात आपके मन की इच्छा को पूरी जरूर करेगा यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा को वो पसंद है। मैंने क्या कहा, आते ही कुछ लोग नाटक करते हैं, चर्च में आते हैं, बैठे यहाँ होते हैं, उनका ध्यान कहता है कि कहीं और होता है। कहता है परमेश्वर उन लोगों की ओर ध्यान लगाता है, कह रहा उन्हें कामयाब करता है। जो लोग कहते हैं पवित्र आत्मा की ओर कह रहे ध्यान रखते हैं, उसके वचनों की ओर ध्यान रखते हैं, कि उसकी बातों की ओर ध्यान रखते हैं। यहाँ पर याकूब के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो याकूब जो है वो अपनी लाइफ के अंदर हमेशा यही सोचता था, जब उसने गलती कर दिया एसाव के साथ, और उसके बाद वो अंदर ही अंदर कायल था कि परमेश्वर मैंने अपने भाई को धोखा दिया। जब वो लबान के यहाँ पर गया, वो अंदर अंदर इस बात के लिए कायल था, परमेश्वर मैंने तेरे वचन को माना नहीं, मैं अब से खराई पर उतरूंगा। और उसी समय परमेश्वर उससे मिलने आ गया। मैं देख रहा था कि परमेश्वर ये इतना चालाक आदमी है, झूठा आदमी है, लेकिन तू इससे कैसे मिलने चला गया? क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचता है। हालेलुया। अगर आज आप कैसी भी हालत में, कैसी भी परिस्थिति में, कोई भी गुनाह हो गया, लेकिन पवित्र आत्मा आपको खरा है, वचन की खराई पर बने रहो। अगर आप वचन के साथ सच्चाई पर चलते रहे, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि एंजल को भेजेगा, स्वर्गदूत आज से तुम्हारा सेवा करने के लिए आएंगे तुम्हारी। मैं कह रहा हूं आपने सेवा किया अब तक, पास्टर की आपने सेवा किया, यीशु मसीह की, लेकिन अगर आप वचन की खराई पर चले, इस साल में स्वर्गदूत आएंगे आपकी सेवा करने के लिए। आमीन बोलने वालों की होगी आमीन, क्योंकि बाइबल बोलती है तुम्हारी हाँ की हाँ और सारी बातें आमीन में पूरी होती हैं। कितने विश्वास करते हैं? बाइबल बताते हैं कि रूत के पहले चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं, उसके 4 से लेकर 5 तक कह रहे हैं बहुत बार वचन में लोग चूक जाया करते हैं, चूक जाते हैं, और इसी कारण से दुख उठाते हैं। मतलब जब वो वचन में चूक जाता है, उसको पता होने के बाद कि वचन बोलता है कि लड़की को छूना पाप है, वचन बोलता है शराब को छूना पाप है, माँ बाप को गाली देना, तुच्छ जानना पाप है, संडे के दिन चर्च ना आना पाप है, दशवांश की चोरी करना पाप है, लेकिन हम बहुत बार जानबूझकर ऐसे काम करते हैं। तो उसी समय वचन जो है कह रहा है कि अपनी खराई पर खड़ा है। अगर आप खराई पर खड़े हैं तो वचन भी खराई पर खड़ा है, सच्चाई पर खड़ा है। अगर आप सच्चाई के साथ चल रहे हैं तो परमेश्वर स्वर्गदूत भेजेगा आपकी सेवा करने के लिए। वो स्वर्गदूत आते हैं और टेस्टमनी लेकर जाते हैं, आपकी टेस्टमनी बनेगी साल में। आमीन बोलने वाले। रूत के पहले चैप्टर में वहां पर बाइबल बताती एलीमेक जो था, जब खुदा के घर को छोड़कर जा रहा था, वो यरूशलेम को छोड़कर जब चला गया, तो उसी समय जब मोआब देश में गया, तो उसके थोड़े ही दिन के बाद कह रहा है वो वहां जाने के बाद मर गया, क्योंकि उसने लिखे हुए पर विश्वास नहीं किया। उसके थोड़े दिन 10 साल के बाद उसकी पत्नी और उसकी पत्नी के दोनों बच्चे, मतलब एलीमेलेक के दोनों बेटे 10 साल के बाद मर गए। कारण क्या था? कारण उसने लिखे हुए पर विश्वास नहीं किया। आप सुन रहे हैं? लिखे हुए पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम अन्य जातियों से शादी ना करना। मोआब की लड़कियों से शादी कर दिया। मैं क्या कर रहा हूं कि
आपको समझने कह रहे कि आज बहुत सारे लोग जो हैं वो लिखे हुए पर, जब कह रहे कि लिखे हुए पर विश्वास नहीं करते तब वो मुसीबत में फंसते हैं। हो सकता है आप में से भी कोई यहाँ पर ऐसा बैठा हो जो कह रहे हैं कि सब कुछ जानता हो, बाइबल को जानता हो, बहुत अच्छे से जानता हो, घमंड भी करता हो कि मुझे बाइबल आती है, पादरी से अच्छा प्रचार आता है मुझे। परमेश्वर इस चीज को नहीं देखता, परमेश्वर उस चीज को देखता है कि मेरा दास कितनी खराई पर चलता है, मेरा बेटा मेरी बेटी कितनी खराई पर चलती है। अय्यूब अपनी खराई पर बना हुआ था, दुख आया, मुसीबत आया, समस्याएं आई, उसकी पत्नी छोड़कर चली गई, लेकिन बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने शैतान को कहा, देख मेरा दास अब तक खराई पर बना हुआ है, सच्चाई पर बना हुआ है, ये इसने मुझे छोड़ा नहीं है। कहता लिखे हुए पर विश्वास करता है ये, क्योंकि अय्यूब क्यों बैठा था, इतनी देर में भाग जाता घर छोड़कर, जिसके बच्चे मर जाए, जिसका परिवार तबाह हो जाए, बिजनेस तबाह हो जाए, सेवकाई में प्रॉब्लम आ जाए, कहता भाग जाता। लेकिन उसने कहा, कहता मैं लिखे हुए पर विश्वास करता हूं, इसमें लिखा है परमेश्वर अपने कह रहा है कि उसमें बाइबल बताती है कि भजन संहिता 91 में लिखा क्लियर, कह रहा तूने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा और ऊंचे स्थान पर रखूंगा यीशु मसीह के नाम में, मैं तुझे अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। तो ऐसा हो सकता है चर्च कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता चिंता ना करो, कहता ये जीवन जो है वो चिरस्थायी, मैं कह रहा हूं कि वो थोड़े दिन का है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि वो जीवन जो मैं देने जा रहा हूं वो ना मरने वाला जीवन है, वो हमेशा का जीवन है। लिखे हुए पर विश्वास करना है, बस लिखे हुए पर, इसकी आवाज खोल थोड़ा, लिखे हुए पर विश्वास करना है। आज बहुत सारे लोग चिंता में, कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, अपाइज हो गया, मर गया, 7 साल के बाद, 10 साल के बाद, 70 साल के बाद क्या करेंगे? लेकिन बाइबल कहती है जिसने लिखे हुए पर विश्वास किया परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम करेगा, वो अमर रहेगा, मरेगा नहीं, परमेश्वर के पास जाएगा। बाइबल कहती है मत्ती 4:11 में कि यीशु मसीह की जब परीक्षा हुआ तो उसी समय वो वचन की कसौटी पर खरा उतरा, उसकी परीक्षा हुई, शैतान ने उसकी परीक्षा लिया। लेकिन जब मसीह लोग कह रहे कोई अन्य जाति मसीह में आता है तो उसी समय उसकी परीक्षा होती है, याद रखना। कह रहे हैं कि हो सकता है किसी ने अपना बच्चा खो दिया हो, किसी ने पत्नी खो दी हो, परिवार खो दिया हो, बच्चे खो दिए हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता माँ बाप खो दिए हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता चिंता ना करें, कह रहा कि लिखे हुए पर विश्वास करना, कह रहा है परमेश्वर तुम्हें इस धरती पर सारे आनंद वापिस लौटाएगा यीशु मसीह के नाम। कह रहा वो आनंद तुम्हारी गोद में आएगा, वो ब्लेसिंग तुम्हारी गोद में आएगी। कह रहा कि वो लोग छाती पीटेंगे जो लोगों ने यीशु मसीह के नाम पर, वचन पर, लिखे हुए पर विश्वास नहीं किया। कहता वो 3.5 साल तक इस धरती पर तड़पेंगे, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है जिनको वचन पर विश्वास है वो आज फैसला लो कि अपने वचन को, अपने मुंह के वचनों को मैं सही करूंगा, मैं अपने मुंह के अंगीकार को सही करूंगा। परमेश्वर के आत्मा ने एक गाइड देने के लिए पास्टर रखे हैं, मतलब आपको शिक्षा देने के लिए, परीक्षा से बचाने के लिए रखे हैं। अगर हम आपको हर संडे प्रचार करते हैं वो इसलिए कि आप परीक्षा से बचाए जाएं। जब आप स्कूल में जाते हैं, 10वीं में जाते हैं, 12वीं में जाते हैं, आप क्यों ट्यूशन रखते हैं अपने बच्चों की? वो इसलिए कि ताकि आप वचन को सुने और वचन को सुनने के बाद गहरी गहरी बातें जो हैं, जो अच्छी बात है, जो आपको सीखने की, उसको नोट करें और उसको लिख लें अपनी डायरी में। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जो लोग वचन की खराई पर चलते हैं, बाइबल कहती है जो लोग संडे को वचन सुनकर जाते हैं उनको परमेश्वर उनके हृदय को, उनके मन को, उनके होठों को फिर से शुद्ध करता है वचन यीशु के नाम में। आज से आप शुद्ध हो गए हैं, शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। याद रखना, मैं कह रहा हूं जितने ताड़ियां बजा रहे हैं शुद्ध हो गए आज। हालेलुया बोलने वाले शुद्ध हो जाओ आज। इसकी आवाज खोलना, सारे बोला हालेलुया। याकूब के 3:2 में फिर लिखा, मैं बता रहा हूं, कह रहा जो कोई वचन में नहीं चूकता वो सिद्ध मनुष्य है। विश्वास रखो जो वचन पर चलता है और जो अपनी बात में मुकरता नहीं है कि परमेश्वर मैंने तुझे कहा था मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बैप्टिज्म लिया, आप मुकरे नहीं हैं, आप वहीं के वहीं खड़े हैं। आपने स्टैंड लिया है, किसी की भलाई करने के लिए स्टैंड लिया है, आपने वचन पर स्टैंड लिया हुआ है कि परमेश्वर चाहे मेरा परिवार, मेरे माँ बाप मुझे चर्च जाने न दे, लेकिन परमेश्वर मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ लेकिन तुझे नहीं छोड़ सकता। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इसने स्टैंड लिया है, अब मैं इसके लिए स्टैंड लूंगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर अब आपके लिए स्टैंड लेगा। चर्च, अगर आपको लगता है कि परमेश्वर ने आज तक स्टैंड नहीं लिया, आपका फेवर नहीं किया, पवित्र आत्मा कह रहा आज रात के बाद आपको वो स्टैंड दिखाई देगा, वो फेवर दिखाई देगा, परमेश्वर आपके लिए खड़ा दिखाई देगा। आप इस साल में बड़ी आशीषों के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। अब्राहम परमेश्वर की बातों में बना रहा, हो सकता था कि वो अपनी मुसीबतों को देखकर उसकी प्रॉपर्टी छीन लिया, उसके भाई ने, भतीजे ने धोखा कर लिया, लूत ने उसके
जिस राजा के पास वो काम करता था, उस राजा ने भी उसके साथ धोखा कर लिया। उसकी पत्नी को रख लिया, उसके कुएं रख लिए, उसके हर साधन को उसने रख लिया, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर में बना रहा, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं चूक गया वचन में, अगर मैं मुकर गया, अगर मैं अपनी खराई पर ना रहा, तो कहते हैं मैं परमेश्वर की भलाइयों को देखने नहीं पाऊंगा। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम परमेश्वर भलाई कब करते हैं। परमेश्वर जब भलाई करते हैं, जब व्यक्ति को वो देख लेते हैं, परख लेते हैं कि ये मेरा ही आदमी है, ये चाहे कुछ भी हो जाए भागने वाला नहीं है। याद रखना कि परमेश्वर उस दिन से उसके जीवन में काम करना स्टार्ट करते हैं। हम बहुत बार कहते हैं हम परीक्षा देना नहीं चाहते, लेकिन हम परमेश्वर से सिर्फ लेना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी आगे नहीं बढ़ाता। कहता है जिस व्यक्ति को आग की भट्टी में रखा जाता है, ईंट को आग की भट्टी में रखा जाता है, और ईंट कह रही होती है मैं बहुत जल रही हूं, मुझे निकाल लो, लेकिन उसके बाद निकालने के बाद उसके ऊपर पानी डाला जाता है, फिर उसी ईंट को इस्तेमाल किया जाता है और एक बहुत बड़ी इमारत बना दी जाती है उसके ऊपर। याद रखना वो ईंट आप है चर्च। अगर आप पिस रहे हैं, किसी ने आपका दिल तोड़ दिया है, हो सकता है किसी ने आपको गलत बोल दिया है, किसी के मुंह के शब्दों ने आपको ठेस बचा दी हो, मैं कह रहा हूं आप चिंता ना करें। किसी बीमारी ने आपको ठेस बचा दी है, या कोई हादसा आपके घर में ऐसा हो गया है आपको ठेस बचा दी है, याद रखना परमेश्वर ने अय्यूब को और संतान दिया, और उसी की संतान को ऐसी बुद्धि दिया। परमेश्वर ने कहा इतना सुंदर बनाया, यूरोप में सबसे ज्यादा उसकी लड़कियां सुंदर थी। हालेलुया। उसके बच्चे इतने सुंदर थे, उसके बच्चे इतने पैसे वाले हो गए। कह रहा है कि उसके घर में सबसे ऊंट, मैं कह रहा हूं बैल, गाय, मैं कह रहा हूं जो उसके पशु थे, जानवर थे, सबसे अधिक हो गए, सबसे धनी हो गया। बाइबल बताती है कि यूरोप के अंदर सबसे धनी आदमी हो गया अय्यूब। याद रखना अगर आप खराई पर चल रहे हैं, परमेश्वर आपको सबसे ऊंचाई पर रखने वाला यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कहती है कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जुबान पर कंट्रोल ना करे, तो कह रहे हैं उसकी भक्ति बेकार है। समझ में आया? कह रहे हैं कि अगर आप अपने आप को भक्त समझें, अपने आप को विश्वासी समझें और अपनी जुबान पर कंट्रोल ना करें, तो आपकी भक्ति बेकार है। घोड़े को रोकने के लिए क्या करना पड़ता है चर्च? बताएगा कोई? आवाज के साथ बताओ। ही पता ना आपको? उसकी लगाम रोकनी पड़ती है, घोड़ा से रोकनी पड़ती है कि नहीं? लेकिन आजकल जुबान रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई साहब? मैं औरतों से पूछना चाहता हूं, इनकी जुबान रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनके एक धागा डालना पड़ेगा जुबान में, और इनका धागा जो है पति को देना पड़ेगा, एक हाथ पे ऐसे डालेगा, जैसे ही बोले है, हो सकता है ऐसे? अरे हो सकता है क्या? परमेश्वर कह रहा है कि अगर कोई भक्त कहे, अगर कोई विश्वासी कहे और अपनी जुबान पे लगाम ना दे, तो कहता बेकार है। आपने 40 उपवास किए, एक बार जुबान से आपने किसी को, अपने नौकर को बदतमीजी कर दिया, आपके उपवास बेकार। समझा रहा हूं आपको। आपकी जुबान खुलवाना चाहता है शैतान। देखा कुकर, देखा हमने कुकर देखा, खिचड़ी में कुकर सीटी बती, कुकर का मुंह देखा आपने? ऐसा लगता है फटेगा, अभी फटेगा। और औरत दौड़ के जाती है कड़छी लेके, आप समझ रहे हैं? कहता है कई बार आपके ऊपर शैतान इतनी प्रॉब्लम डालता है, आप कुकर, तेरे को पता है मैं उपवास करके आ रहा हूं, तेरे को पता है प्रार्थना करके आ रहा हूं। पादरी ऐसा करते हैं, थोड़ा बताना पड़ेगा ना। विश्वासी ऐसा करते हैं, समझ में आया? ऐसा करते हैं विश्वासी, और घर में जाके फट जाते हैं। पता तेरे को, एक तो सारा दिन गर्मी में पादरी ने 5 बजा दिए, संडे चर्च से खुदा के घर से फैसनगर, क्या होगा? फटेगा जाकर। बेकार बेकार बेकार, सेवा बेकार। और भाई साहब औरतों के सामने तो मुझे लगता है स्टिकर ही खरीद लेना चाहिए बाजार से। सुन रहे कि नहीं? आपको कह रहा हूं कि आपको अपनी जुबान पर लगाम देना है। अपने पड़ोसी को बोला जुबान पर लगाम दे। किसको बोल रहे हो? ओए किसको समझा रहा है?
अपने दुश्मन को समझा, अपने पड़ोसी को समझा, अपने रिश्तेदारों को समझाओ। कोई बोलता है ऐसे? देखो यीशु मसीह ने क्यों कहा, कहता है कि सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, आप हाथ को कंट्रोल कर सकते हो। देखो जुबान को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? आज इंसान जो है जहाज चलाना सीख गया, जहाज पे कंट्रोल करना सीख गया है। करा के जानवरों पर कंट्रोल करना सीख गया है, लेकिन जुबान पर कंट्रोल करना नहीं सीखता। बोलो हालेलुया। आप छोटे बच्चे नहीं हो, छोटा बच्चा भी कंट्रोल कर लेता है, लेकिन आज बड़े बच्चे बड़े लोग अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं करते। परमेश्वर चाहता है कि जब आप कंट्रोल करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए मुसीबतों को कंट्रोल कर रहा है स्वर्ग से, यीशु मसीह के नाम में। उन बीमारियों को कंट्रोल कर रहा है चर्च, उन आने वाली विपत्तियों को कंट्रोल कर रहा है चर्च। याद रखना, परमेश्वर कंट्रोल करेगा ना करे ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि लिखा है वचन पर गौर करे तो आज परमेश्वर आप पर गौर करेगा। अगर आपने वचन पर गौर नहीं किया, कहता इसलिए करें कि मुसीबतें आती हैं। ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक और बीपी क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं करते। ज्यादा गुस्से वाला आदमी, ज्यादा बोलने वाला आदमी, उसको बीपी मिलेगा, हाइपर रहेगा, वो अटैक आएंगे, प्रॉब्लम रहेगी। डॉक्टर उसको बोलते हैं मुस्कुराया कर, कहीं और जाया कर, पहाड़ी पे जाया कर, कहीं और जाया कर। लेकिन आपको समझना है, कहता है अगर आप कंट्रोल करना सीख गए। आज पूरी दुनिया में जीव के कारण ही लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, आज लोगों के रिश्ते टूट गए हैं, आज इस जीव के कारण ही कहता है लोगों के परिवार टूट रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप जोड़ना चाहते हैं अपने बिजनेस को, अपने परिवार को, तो उसी समय अपने हाथों को उठाओ, बोलो अपनी जुबान पर लगाम देंगे। लाएं घोड़े वाली लगाम। एक बार पति पत्नी आपस में बहुत झगड़ रहे थे, और एक बार पति ने अपनी पत्नी को खूब पीटा, और पीटने के बाद पंचायत हुई, और पंचायत होने के बाद क्या हुआ? पंचायत में जब उधर से भी लोग आए, इधर से भी लोग आए, और लोग आने के बाद उसी समय बैठ के बोले आदमी को, बता भाई तूने क्यों पीटा इसको? कहता जी इसकी जुबान बहुत चलती है। और औरत आगे से खड़ी हुई भरी पंचायत में, कह रही ये तो यूं ही चलेगी। आदमी को गुस्सा आया। हाँ, आदमी खड़ा हुआ कह रहा ये कांग्रेस का हाथ यूं ही चलता रहेगा फिर सबके साथ। सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा गया, कुछ नहीं हुआ। आप समझ रहे कि नहीं? क्योंकि वो कह रही थी यूं ही चलता रहेगा। आपको समझना है, अगर आप अपनी जुबान पर लगाम दें, मैं कह रहा हूं उसी समय घर के रिश्ते टूटने बंद। बच्चे जुबान पर लगाम दें, कह रहे हैं कि आज के बाद कहते हैं बच्चे कह रहे पढ़ाई में जीरो नहीं हीरो बनेंगे यीशु के नाम में। आपको समझना है, कह रहे कि अगर आप बिजनेसमैन हैं, ग्राहकों के साथ बदतमीजी करना छोड़ दें तो परमेश्वर का आत्मा करे आपके बिजनेस रुकेंगे नहीं, दौड़ेंगे चर्च यीशु के नाम में। आपसे पूछ रहा हूं, ज्यादातर आप कहीं जाते हैं तो लोग क्या पूछते हैं? मदर टंग क्या है आपकी? कितने पूछते हैं, है ना? पूछते हैं ना आपकी मातृभाषा क्या है? अरे एक बात बताओ भाई, यही क्यों पूछते हैं? मदर टंग क्यों पूछते हैं? मदर टंग क्योंकि मदर ज्यादा बोलती हैं, उनको भी पता है मातृभाषा बना दो। कोई पूछता है फादर टंग क्यों नहीं है भाई? मदर टंग क्यों है? अरे भाई मातृभाषा, पिता भाषा क्यों नहीं है? कह रहे मातृभाषा क्या है? क्यों पूछते हैं? क्योंकि उनको पता है ये जनानियां ज्यादा ही बोलती हैं, इनकी जुबान रुकने वाली नहीं है। बोलो हालेलुया। मतलब आदत पड़ी हुई है। अरे गलती जीभ करती है और फट से अंदर चली जाती है अपने कमरे में, गलती करके भाग जाती है। पिटता कौन है? शरीर। और आजकल ऐसा ही होता है, नवी नवी शादी होती है, मोहल्ले में झगड़ा औरत करती है, पिटता कौन है? आदमी। वो तो कुंडा लगा के अंदर चली जाती है, मैं देख लूंगी शाम को मेरा पति आने वाला है, और बेचारा आ रहा होता है, लड़के बैठे होते हैं, उसकी सिर फाड़ के चले जाते हैं। झगड़ा तो उसने किया ना? अरे हाँ कि ना भाइयों, तुम्हारे साथ हुआ कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर मैं अपनी जुबान पर कंट्रोल करूंगा, क्योंकि ये बातें सीखने की हैं। नीति वचन 6:3 में लिखा, 2 और 3 में लिखा कि तू अपने ही मुंह के द्वारा पकड़ा गया। फिर से पढ़। तू तो अपने मुंह के वचनों से फंसा, देखो, और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया है। 6:2 में लिखा कि तू अपने मुंह के वचनों से फंसा और पकड़ा गया। कहता इसलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता कि शैतान जानता है जब आप मुंह के शब्दों का घर में गुस्से में इस्तेमाल करते हैं
बाहर गलत इस्तेमाल करते हैं, शैतान आपका पीछा करता है। इसलिए कह रहा है कि आपको अपने मुंह के शब्दों को सही करना है। आज इसी समय जिसने भी अपने मुंह के शब्दों को सही नहीं किया, अपने हाथों को उठाऊं कि परमेश्वर इसी समय कुछ भी बर्बाद नहीं होगा, हम आबाद होंगे यीशु के नाम में। हम इसी समय अपने परिवार को आबाद करते हैं, अपने घराने को, सेवकाई को, बिजनेस को आबाद करते हैं यीशु के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा जी जो भी मुंह से शब्द हमारे लिए किसी ने निकाले हैं, हमने निकाले हैं, हम इसी समय उसको कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपके लिए आशीषों का ढेर लगा होगा यीशु मसीह के नाम में। याकूब के साथ यही हुआ। याकूब भक्त था परमेश्वर का, लेकिन वचन पर गौर नहीं कर रहा है। वचन पर लिखे हुए पर गौर करना। आप कितने बड़े संत हैं, कितनी बड़ी भक्ति करते हैं, लेकिन आपको गौर करना है। वचन पर गौर नहीं कर रहा। याकूब परमेश्वर के कलाम को जानता है, धर्मी है वो, और वो गौर कर रहा है। शादी के बाद कहता उस समय इसकी पत्नी ने, राहेल ने मूर्तियां चुरा ली अपने बाप की, और उसी समय जब वो सोने की मूर्तियों पर बैठ गई, जब उसका मामा लोबान आया याकूब से पूछने लगा, तो उसी समय उसने कहा, गुस्से में आ गया, कहता मेरे पर ब्लेम लगा रहा है। गुस्से में आ गया, कहता है शराब दे दिया, कहता है कि जा, कहता है कि जिसने तेरी मूर्ति चुराई हो, कहता है वो मर जाए। और वो उसकी पत्नी थी, और वो थोड़े दिन के बाद, बच्चा जन्ने के बाद, कुछ साल के बाद मर गई। कारण कौन था? उसका मुंह। कारण कौन था? उसके शब्द। कारण कहता है शैतान उसका पीछा कर रहा था कि ये भक्त है, कहता मुझे पता है इसे मुंह से कुछ ना कुछ निकालेगा जरूर, मुझे पता है इसको पीछे से पंप मारना है, इसको कुकर की सिट्टी बजानी है। हो सकता है आप विश्वासी हो, आप अच्छे टैलेंटेड हो, आपने अमेरिका चले गए हो, इंग्लैंड चले गए हो, कनाडा चले गए हो, गवर्नमेंट जॉब मिल गई हो, आपने बड़ा कुछ हासिल कर लिया हो प्रार्थना से, आप स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हो, आप अच्छे चर्च जा रहे हो, लेकिन आपके अंदर बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। तो याद रखना, मैं कह रहा हूं कुकर फटेगा, मुसीबत आती है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता जो कंट्रोल कर रहे हैं आज हाथ उठाओ। यीशु मसीह आज सुरक्षा दे रहा घर से, यीशु मसीह के नाम में वो अपने घर से सुरक्षा भेज रहा आज। आमीन बोलने वालों के लिए स्वर्गदूत उतर रहा आज, स्वर्गदूत आ रहे हैं। याद रखना, जब यीशु मसीह यहाँ पर था, लूका 20 के 26 में पढ़ते कि यीशु के पास दोष ढूंढने के लिए आए और आकर कहने लगे, क्योंकि वो वचन की खराई पर था, आप वचन की खराई पर हो। और इसी समय उससे आकर पूछते हैं, कह रहे ये सिक्का, कहते इसका हमें टैक्स देना चाहिए कि नहीं? और यीशु मसीह ने उस पर देखा और उसने कहा, कहता कि ये, कह रहा इस पर छाप छपी है गवर्नमेंट की, कहता है इसको टैक्स देना चाहिए। इसका मतलब वो उसको चेक करने के लिए आए थे। आपको समझना है कि अगर आपको, कहता है कि यीशु मसीह को परख सकते हैं तो आपको भी परख सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह के शब्द जो थे, जैसा वो कहता था वैसा वो करता था। इसलिए उसने पतरस को कहा, जा अपना भी टैक्स भर दे और मेरा भी भर दे। आज ये नहीं कि जा अपनी भी बिजली चोरी कर ले और मेरी भी कर ले, जा अपना भी दशमांश रख ले और मेरा भी जा भाई वहां चढ़ाया जाकर। परमेश्वर का आत्मा कहता है, कहता आज ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो लोग कहते हैं, जा मेरे नाम का आज तू चर्च चला जा, मेरे नाम की आज तू प्रार्थना कर ले। अगर आप वचन की खराई पर हो, आप परमेश्वर के पास आते हो, अपने आप पर कंट्रोल करते हो, आप बिजनेस पर बाद में जाते हो, पहले प्रार्थना करते हो, परमेश्वर कंट्रोल करेगा आपके बिजनेस पर, परमेश्वर कंट्रोल करेगा आपकी पत्नी, आपके बच्चों पर, परमेश्वर कंट्रोल करेगा। जो पाप में अगर आपको चिंता है अपने बच्चों की, मैं कह रहा हूं परमेश्वर कंट्रोल करेगा आज रात यीशु के नाम में। आमीन बोलने वाले कंट्रोल कर लो आज। आमीन। क्या विश्वास करते हो आप? आपको समझना है, कहता है वचन की कसौटी पर जब तक कसता रहा परमेश्वर मूसा को, जब तक खरा नहीं उतरा। आज बहुत सारी परीक्षाएं, बहुत सारी समस्याएं इसलिए आती हैं, जब तक कहता हम खरे नहीं उतरते, जब तक हम कह रहे कि इसलिए इस टीचिंग को ग्रैंड नहीं करते। जब आप टीचिंग को सुनते हैं उसी दिन से मुसीबतें खत्म हो जाती हैं यीशु के नाम में। जब आप वचन को सुनते हैं, मुसीबतों का आखिरी एंड होता है, एंड उस दिन जिस दिन आप मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। बोलो हालेलुया। दाऊद के पास नातान नबी आया और उसी समय वो आकर दाऊद को एक कहानी सुनाने लगा, और क्या कहने लगा, दाऊद को बोलने लगा आकर, कह रहा कि दाऊद, कहता है एक आदमी था, उसने छोटा बच्चा बकरी का पाला, जब बड़ा हो गया बड़े बच्चे की तरह पाला, और कहता है लेकिन पड़ोसी ने, एक दिन वो घर में नहीं था, उसका बच्चा उठाकर काट कर खा गया और मार दिया। और उसी में दाऊद को बड़ा गुस्सा आया, तलवार निकाली और कहता कहाँ है वो आदमी, कह रहा ऐसे आदमी को दंड देना चाहिए। और उसी समय नातान नबी ने कहा वो तू है वो आदमी, और उसी समय वो डर गया,
क्योंकि उसको मालूम था कि उसके पड़ोस में एक सेनापति बच्चे की तरह रहता था। उसकी पत्नी पसंद आई और उसी को मरवा दिया। आज बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं, जब उसको पता लगता है कि ये आदमी पाप में है तो उसके साथ कहता है कि जब उसको पता लगता है तो जज बन जाते हैं, वकील बनो। हालेलुया, समझ में आया कि नहीं? कहता लोग चर्च जाते हैं और कंट्रोल नहीं करते अपने स्वभाव पर। जब पता लगता है आप भी खुद पाप में होंगे, लेकिन सामने वाले के सामने कहते हैं ऐसा नाटक करते हैं, कहते हैं कि इसको पकड़कर ऐसे बंदे को तो चर्च से निकाल देना चाहिए, ऐसे बंदे को तो चर्च में लाना नहीं चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर कह रहा है गलतियां आपने भी की होंगी। आपके शब्दों में कोमलता होनी चाहिए, आपके शब्दों में प्रेम होना चाहिए, आपके शब्दों में दया होनी चाहिए। एक औरत व्यभिचारिणी यीशु मसीह के पास आई और इसी समय उसे माफी मांगने लगी और यीशु मसीह ने उसके अपराध को क्षमा कर दिया। उसने कोमलता से उसका उत्तर दिया। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आपको भड़कना नहीं है। जब लोग आपसे पूछते हैं तो ईसाई बन गया क्या? आपको भड़कना नहीं है, आपको कोमल स्वभाव से, कोमल उत्तर से, प्रेम से आपको जवाब देना है। आपके जवाब सुनने के बाद कहता उसका हृदय परमेश्वर पिघलाने वाला है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर पिघलाने वाला है। कहता आपको सीखना है कुछ बातों को। जब आप सीखते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना स्टार्ट करता है। वचन की बात मानने वाले, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप कोई गुनाह कर रहे हैं, जब कोई विश्वासी गलती करता है तो आप जब उसको माफ करते हैं तो परमेश्वर स्वर्ग से एंजल भेजता आपकी सेवा करने के लिए। यीशु के नाम में अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर तुम मेरे पर दया कर बोल। इसकी आवाज मोटी कर, थोड़ी सारे बोलो हालेलुया। देखो मैं आपके सामने कितना भक्त, मैं कह रहा हूं कि मैं पास्टर हूं, आपके लिए दुआ करता हूं, बड़ी सेवा करता हूं, और मुझी को ट्रेन में लखनऊ जाना पड़े या बॉम्बे जाना पड़े, क्या मुझे टिकट लेनी पड़ेगी? हाँ या ना? हैं? इतनी प्रार्थना करता हूं, इतनी बाइबल पढ़ता हूं, इतनी मेहनत करता हूं, क्या मुझे भी टिकट लेनी पड़ेगी? कुछ लोग कह रहे हैं नो, टिकट लेनी पड़ेगी, नहीं तो चोला पहनकर ऐसे कर सकता हूं, ब्लेस मी ब्लेस मी ब्लेस मी। मैं तो प्रार्थना करता हूं आपके लिए, ब्लेस मी। अरे भाई ब्लेस मी। जो टिकट चेक करने वाला आएगा वो कहेगा हेलो, कोई ब्लेस मी नहीं। चल, समझ रहे हैं? आपको समझना है। कहते अगर आप कह रहे परमेश्वर के कानून को मानते हैं तो आप जब फॉलो करते हैं तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा आपकी सुरक्षा के लिए। यीशु के नाम में आमीन। मैं कह रहा हूं हर शराब कैंसिल हो जाए आज रात। हर रुकावटें हट जाएं यीशु मसीह के नाम में। आप वहां पहुंचाए जाएं जहां कोई नहीं गया आज तक। आप ब्लेसिंग के क्षेत्र में जाएं यीशु मसीह के नाम में। आपका घराना तरक्की करे इस साल में। आप आशीषों का ढेर लेकर आए, आपके सिर पर आशीषों का टोकरा हो इस साल में। बोलो आमीन। याकूब 3:8 में पढ़ो, देखो क्या लिखा। याकूब 3:8, हाँ पढ़ो। पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। हाँ, वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वे प्राण नाशक विष से भी भरी हुई है। देखो जीव के बारे में बता रहा हूं, कितना भी बड़ा पादरी होगा जीव पर कंट्रोल नहीं होगा। मैंने देखा है बड़े बड़े पादरी, यार मेरे सामने झूठ बोल दिया लाइव में, चलाकपन। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन आप समझ रहे हैं कितना भी बड़ा विश्वासी मैंने देखा चर्च में झूठ बोल दिया मेरे सामने। मैंने कहा प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लिखा जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता, वे एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उसको रोकना पड़ता है, प्रार्थना करनी पड़ती है यीशु मसीह से कि परमेश्वर मेरी जुबान पर तेरा अपने स्वर्गदूतों का प्यारा लगा। दाऊद बोलता है परमेश्वर मेरी जुबान पर, कह रहा है कि वो बैठा दे, गेट कीपर बैठा दे मेरी जुबान पर। बोलो हालेलुया। ये बोले दे डंडा फट, बोले दे डंडा फट, बोलेगा नहीं बोलेगा। लेकिन आपको नहीं पता ये जीभ जो है 2 दांत तोड़ के चली जाती है और लोग बोलते हैं नहीं नहीं, छुपाते रहते हैं उसको, लेकिन अंदर जीभ क्या है, थोड़ा सा बोल कर किसी से मुक्का खिला कर हो जाए उसके 2 दांत तोड़ाई। बोलो हालेलुया। आपको समझना है, कहता है ये जीभ जो है इसको कंट्रोल करना है। तैयार है कि नहीं? कहता कई लोगों की हैबिट होती है, उनके अंदर आदत होती है, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो विश्वास में ना हो। कई लोगों की आदत होती है गालियां पर गालियां। आपने देखा अपने मोहल्ले में किसी को दे, बहन की, माँ की, नानी की, चाची की, फूफे की, जो गालियां उनके मुंह से निकलती है धड़ाधड़।
गांव के नुक्कड़ पर बैठे रहते हैं, गालियां दे रहते हैं। मैं एक आदमी को देख रहा था, वो गालियां तो बकता ही था। एक दिन उसके सामने कुत्ता आ गया, कहता कुत्ते को भी गाली दे रहा है, और वो कुत्ता रुक गया थोड़ी देर, कहता कुत्ते ने उसके मुंह की तरफ देखा है, उसने फिर गाली दिया, कुत्ता फिर करा, कुत्ता फिर चल पड़ा। कहता है इसका तो रोज का ही काम है, लगता कुत्ता मैं नहीं यही है। दो पागल थे, वो क्या कर रहे थे? दो पागल, एक पागल कह रहा, मतलब ये जुबान जो रुकती थी ना उसको पागल बोलते हैं, कुछ भी मुंह से बकते रहते हैं। एक पागल कह रहा यार दुनिया चांद पर जा रही है, हम भी चांद पर नहीं जाएंगे, हम सूरज पर जाकर आएंगे। दूसरा पागल कह रहा तेरा दिमाग खराब है, कहता पता कितनी गर्मी है, सूरज पर बहुत गर्मी होती है। कहता है चुप, कहता रात को चलेंगे। जुबान का क्या है, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी चुटकुला छोड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कह रहा है कि आपको सावधान रहना है। ऐसे व्यक्ति का पता लगता है आपको पास में कोई ऐसा ठल्ला है, ऐसा कोई निठल्ला है, ऐसा कोई गप्पे मारने वाला है, इसका मतलब समझ जाओ उसका माथा खाली है। उसका जो माथा जो है वो खाली है, दिमाग नहीं है उसमें। ऐसे लोगों से सावधान रहो। जब आप वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर 7वें दिन इसलिए लेकर आता है क्योंकि 6 दिन आपको पागल भी मिलते हैं रास्ते में। 6 दिन आपको कहता है आपके घर में भी ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको सारा दिन भड़काकर आपको कुकर की तरह ऊपर रखते हैं। आपके बाहर भी मिलते हैं, आप ऐसे विचार देखते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, ऐसी गंदी फिल्में आ जाती हैं आपके सामने। लेकिन 7वें दिन वचन सुनाकर परमेश्वर आपके होठों को शुद्ध करना चाहता है, आपके कानों को शुद्ध करना चाहता है, आपके मन को शुद्ध करना चाहता है। जो सुन रहे हैं आज वो शुद्ध हो गए। आमीन 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 बोलने वाले, कंट्रोल करने वाले, हालेलुया बोलकर शुद्ध हो जाओ आज। अपने पड़ोसी को बोलो मैं कंट्रोल करूंगा, नहीं तो एक कुत्ता तुम्हें देखेगा बस और घुर कर चला जाएगा। हम समझ रहे हैं कि नहीं? आदमी कुत्ते को गाली दे रहा है, कुत्ता भी समझदार हो गया, कहता है इसका रोज का ही काम है। कुत्ता भी बेशर्म हो गया, निकल गया वहां से। लेकिन आपको समझना है, कहता है कि यशाया 31:5 में देखो क्या लिखा। क्यों कह रहा है परमेश्वर? कहता नबी के पास, नबी एक दिन कह रहा था, कहता हाय हाय, कहता मैंने परमेश्वर को देख लिया, कहता मेरे होंठ अशुद्ध हो गए हैं, मैं तो अशुद्ध मनुष्य हूं। और उसी समय कहीं ऐसा ना हो जाए, उसी समय 31:5 में पंख फैलाई हुई चिड़िया के समान सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा। हाँ। वह उसकी रक्षा करके बचाएगा और उसका बिन छुए ही उद्धार करेगा। यशाया में लिखा एक जगह पर, कह रहा वहां पर कि भविष्यवक्ता को एक स्वरदूत मिलता है और उसी समय वेदी के ऊपर से एक आग चिमटे से उठाकर वो कोयला जला हुआ उसके होठों पर टच करता है, क्योंकि वो कह रहा था हाय हाय मैं अशुद्ध हो गया हूं। उसके होठों पर लगाया, कहता जा आज से तू शुद्ध हो गया। हालेलुया। कहता इसका मतलब, कहता पहले वो चिमटे से उसके ऊपर आग लगाई जाती थी, अशुद्ध था जो, उसको शुद्ध किया जाता था। और जब प्रेरितों के काम में, कह रहा 2:4 में पढ़ते हैं हम, तो वहां पर लिखा, या 2:2 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, कह रहा पेंतीकोस्तिल का दिन आया तो जब इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उतरा और उनकी होठों को छुआ और उनकी जुबान अन्य अन्य भाषा बोलने लगी यीशु मसीह के नाम में। आज मेरा पवित्र आत्मा आपके होठों को छुएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके मन से गंदी बातें निकलेगी, आज आपसे नेगेटिव बातें निकलेंगी, आज आपके मुंह पर जो कंट्रोल नहीं है कंट्रोल होगा आज से। आमीन आमीन बोलने वालों पर कंट्रोल करेगा आज। हालेलुया बोलने वालों पर कंट्रोल करेगा आज। आज कहूं परमेश्वर मेरे होठों को छू ले, अपने हाथों को उठाओ और कहूं फैसला लो आज कि परमेश्वर मैंने आज तेरे वचन को सुना, मुझे शुद्ध कर। मैं जान गया परमेश्वर कि तू मेरे होठों की रक्षा कर सकता है, तू मेरे मन की रक्षा कर सकता है। बोलो आमीन। समझ में आया? कहता है परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को कहा और उसके होठों की रक्षा किया। आपकी रक्षा कर सकता है, आपकी पत्नी की रक्षा कर सकता है, बेटी की, बेटे की, पति की, बच्चों की, माँ बाप की, परिवार की, सेवकाई की रक्षा कर सकता है। विश्वास करना। एक औरत को मैंने देखा, सब्जी लेने जाती हैं जब औरतें बाजार में, एक दुकानदार आया मेरे पास, बोलता है मेरा सब्जी का काम है और मुझे तो मेरे होठ कैसे शुद्ध रहेंगे, मैं तो रोज बिजनेस में झूठ बोलता हूँ। कहता है मुझे झूठ बोलना पड़ता है। कितने बिजनेसमैन बैठे हैं यहाँ पर जिनको झूठ बोलना पड़ता है? सुनो, उनको झूठ बोलना पड़ता है। प्रॉपर्टी डीलर का काम है झूठ, सब्जी का काम है
झूठ। कपड़े का काम है, झूठ। कहता है जी इतने की सब्जी ली थी, इतने की सब्जी ली थी। जान जान कर बोलेगा, कहेगा अरे भाई माता माता किसने भेजी है, शैतान उसे बुलवाई जाएगा। अरे भाई लगा लेना 4 रुपए की तोरी। अरे भाई बैंगन 12 रुपए किलो कहाँ हो गए? अरे 100 किलो आलू कहाँ से हो गए 100 रुपए? 10 रुपए के लगा ले। वो कहेगा माता मुझे इतने की पड़ नहीं रही, और पड़ रही है। ये सूट आपको औरतों को पता ही है, 5000 का, चल चल 2000 का लगा ले। अरे मुझे तो माता ये 1000 का भी नहीं पड़ रहा, 4000 का पड़ रहा है मुझे। अरे झूठ बोल रहा है। और लगातार लगातार लगातार। लेकिन आजकल अपने पड़ोसी को बोलो स्टिकर का जमाना है, बोलो स्टिकर का जमाना है। वही बुढ़िया एक दिन मेरे को मॉल में मिलती है, रिलायंस के मॉल में, जो तोरी खरीद रही थी। वहां पर ऐसा लग रहा है जैसे उसके मुंह पे स्टिकर लगा हुआ, तोरी। कहती कोई है ही नहीं, चल टोकरी में। कद्दू चल टोकरी में, आलू चल टोकरी में, प्याज टोकरी में, कपड़े टोकरी में, रसना की बोतल टोकरी में। और गई, वो बोल रही थी भाई कुछ छोट करेगा? मैडम स्टिकर पे लिखा है, लो बिल। आजकल स्टिकर का जमाना है। अगर आप झूठ बोलना पड़ रहा है बिजनेस में, जाओ जाकर स्टिकर लगा दो अपने सामान पर यीशु मसीह के नाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं चर्च? कर आपकी जुबान पर भी स्टिकर लगा होना चाहिए कि नहीं? अरे हाँ कि ना? देखो अयूब क्या बोल रहा है, 31:1 में पढ़ेंगे। अयूब कह रहा है जब परेशानियों से घिर गया, कहता मेरी आंखें, हाँ पढ़ेंगे, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंख लगाऊं? हाँ हाँ हाँ, देखो क्या कह रहा है। कहता परमेश्वर मैंने आज से, कहता स्टिकर लगा लिया अपनी आंखों पर, वाचा बांध ली है। कहता वादा कर दिया है कि मैं आज से किसी कुंवारी की ओर नहीं देखूंगा। आज आपको फैसला लेना है कि जब अयूब ने यह फैसला लिया, परमेश्वर ने कहा जा, कहता मैं तेरे लिए स्वर्गदूतों को भेजूंगा, आज से तेरी सेवा टहल करने आएंगे स्वर्ग से। और उसी समय वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। एक वाचा अगर आपने आज परमेश्वर के साथ बांध ली, एक वादा आपने कर दिया, तो परमेश्वर कह रहा है आज अपने कानों के ऊपर स्टिकर लगाओ, आज अपने कानों पर यीशु के लहू का ढक्कन लगाओ, अपनी आंखों पर लगाओ, अपनी आवाज पर लगाओ, अपने होठों पर लगाओ, अपने मन पर लगाओ। यीशु मसीह से कहो यीशु मसीह मेरी मदद कर। मैं कह रहा हूं कि आज रात ही पवित्र आत्मा आपको बड़े मुकाम पर खड़ा करेगा, सक्सेसफुल करेगा, जो लिखे हुए पर विश्वास करेगा। याद रखना ये स्टिकर है, इस पे जो लिखा है देख कर चलना है। आप समझ में आया? कुछ लोग कहानियां पढ़ते हैं, कॉमिक्स पढ़ते हैं, वचन नहीं पढ़ते, लेकिन जो वचन पढ़ते हैं परमेश्वर उनका आदर करता है। स्वर्गदूत उनके लिए सेवा टहल करने के लिए आते हैं। यीशु मसीह 4:11 में मत्ती में लिखा कि जब उसकी परीक्षा खत्म हुई, उस दिन के बाद कह रहे हैं कि स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करने के लिए आ गए। याद रखना, आपके बाद अगर आज आपका फैसला सही है, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत आज रात के बाद जिसने फैसला कर लिया है कि परमेश्वर आज हो सकता है कि मैंने कोई गलती की हो, और प्रभु मैं आज अपने मुंह से वाचा बांधता हूं कि मैं अपने मुंह पर प्यारा लगाऊंगा। प्रभु आज दाऊद की तरह मेरे मुंह पर प्यारा लगा दे, और अयूब की तरह मैं अपनी आंखों से वाचा बांधता हूं। मैं किसी कुंवारी की ओर मन नहीं लगाऊंगा, और मैं किसी शराब की ओर मन नहीं लगाऊंगा। आपको इस समय हाथ उठाना है और इसी समय कहो, जीभ से नहीं, कह रहे कि आप इस समय आत्मा से होकर आज वाचा बांधो। इसी समय पवित्र आत्मा से कहो, परमेश्वर मैं कामयाब होना चाहता हूँ, मुझे समझ आ गया तेरा वचन मुझे कामयाब करेगा। मैंने आज तक अपनी आंखों से वाचा नहीं बांधा, मैंने आज तक पवित्र आत्मा मन से वाचा नहीं बांधा। मैं आज से परमेश्वर तेरे सामने वाचा बांधता हूँ। मेरे प्रभु मैंने जो गुनाह किया मुझे क्षमा कर। मैं बोलने में धर्मी ठहरूंगा, मैं देखने में धर्मी ठहरूंगा। जोर से बोलो, मैं बोलने में धर्मी ठहरूंगा, बोलने में धर्मी ठहरूंगा, मैं देखने में धर्मी ठहरूंगा, देखने में धर्मी, मैं सुनने में धर्मी ठहरूंगा, सुनने में धर्मी, मैं चलने में, फिरने में, बात करने में, बात करने में। परमेश्वर मुझे जांच ले आज से, परमेश्वर मुझे जांच ले आज। जब भी बोलूंगा, जब भी बोलूंगा, वचन से बोलूंगा, वचन से, यीशु की तरह मिठास से बोलूंगा। यीशु की तरह मेरी जुबान तेरे जैसी होगी यीशु। मेरी जुबान तेरे जैसी होगी। माफी मांगता हूं मैं आज, माफी मांग। इस जीभ से कहो आज अंदर रहे बाहर मत आ, ज्यादा जुबान मत चला, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल। आज से तुम्हारा बुरा नहीं भलाई होगा। परमेश्वर ने कहा बुरा मनुष्य मुंह से बुरी बातें निकालता है, भले मनुष्य भले बातें निकालते हैं, और भले मनुष्यों का भलाई होगा, भलाई होगा, भलाई होगा। बुरा भला कहा है अगर आपने,
दुश्मन को, पत्नी को, बच्चों को, परिवार को, पति को, रिश्तेदारों को, किसी को भी कहो आज से माफी मांगो। आज ही आपके लिए एक बहुत बड़ा बिग डोर खुल रहा है, बिग डोर। यीशु ने कहा, मैं फिर कह रहा हूं, ऐसे लोग अपने जीवन को सही करें जो आराधना करते हैं अपने होठों से। अगर आप अपने होठों से, इन्हीं होठों से गंदा काम करते हैं, बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, परमेश्वर ने कहा कर मैं एक ऐसी जाति बनाऊंगा। भजन संहिता में कहा कि जो इन होठों से यहोवा की स्तुति करेंगे यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा ऐसे होठों से आज अपनी महिमा लेना चाहता है। आज आपके होठों को कोई छूने वाला है, आज आपकी आत्मा को कोई छूने वाला है, आपके मन को कोई छूने वाला है, आपके विचारों को, बच्चों को छूने वाला है, आपके बिजनेस को छूने वाला है। चर्च आपका निरादर जिसने किया है इस साल में आदर करेगा। यीशु लेखा लेने आ रहा है, पश्चाताप करो, लेखा लेने आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, वो लेखा लेने आ रहा है। पश्चाताप करो, आज वो लेखा लेने आ रहा है। जिसने आपका निरादर किया है वही लोग आपका आदर करेंगे। जिसने आपकी कंप्लेंट डाली है शर्मिंदा होंगे वो यीशु के नाम में। जो आपको गिराना चाहता है वही लोग आपको उठाएंगे आकर। जिन्होंने कांटे बचाए हैं वो फूल गिराएंगे। अब वही लोग आपके चर्च में आएंगे और तारीफ करेंगे आपकी। मैं कह रहा हूं, वही लोग आपका पीछा कर रहे थे, वही लोग आज से आपका पीछा करना बंद करेंगे यीशु के नाम में। जो बीमारी आपका पीछा कर रही थी वो खत्म हो जाएगी आज से। जो कर्जा आपका पीछा कर रहा था खत्म। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, खत्म। जो नाकामयाबी पीछा कर रही थी खत्म। जो कह रहा आवाज मेरी सुन रहे हैं, आज से तरक्की वाले स्वरदूत आपका पीछा करें। आमीन बोलने वालों का स्वरदूत पीछा करें। आपके परिवार रिश्ते जुड़े यीशु के नाम में। आपका घराना जुड़े यीशु के नाम में। आपका बिजनेस, आपकी सेवकाई ग्रोथ करे। आपके बच्चे ग्रोथ करेंगे साल में। ये आशीर्वाद है। आप घर जाएंगे चंगाई को देखेंगे। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों के लिए स्वरदूत उतरते हुए देख रहा हूँ। आप घर जाएंगे गवर्नमेंट जॉब की टेस्टिमनी सुनेंगे। आप घर जाएंगे बड़े बड़े बिजनेस खुलते देखेंगे। आप घर जाएंगे कोर्ट के सीट तवा देखेंगे साल में। आप घर जाएंगे वो इंक्वायरियां स्टॉप होंगी। वो लोग लज्जित होंगे यीशु के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद। आमीन। हालेलुया बोलने वाले आजाद। हालेलुया। कितने लोग मेरे बर्थडे पर आएंगे? और वो बैनर लगा है आपके बीच में, प्रार्थना कराने भी आ रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी धूम मची है यीशु मसीह के नाम की। इसका मतलब परमेश्वर आपके साथ है यीशु के नाम में। जाओ पृथ्वी के छोर तक, राजाओं को भी सुसमाचार सुनाओ। कहा बाइबल ने कि नहीं, धनी को भी सुसमाचार सुनाओ, गरीब को भी सुनाओ, बीमार को भी सुनाओ। कहता आप जाओ उन तक पहुंचो, प्रभु का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। जो लोगों ने इस समय बीज बोए अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी जिन लोगों ने बीज बोए छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र से, गुजरात से, अहमदाबाद से, मैं इस समय परमेश्वर अंबाले से, हरियाणा से, जम्मू से, पंजाब के हर कोने से, जो इस समय परमेश्वर उत्तरांचल से, नेपाल से, पवित्र आत्मा कहीं से भी वो बीज बो रहे हैं, इनके घर में शांति के दूत पहुंचाए जाए। इनका पैसा मल्टीप्लाई हो। आज से तुम मल्टीप्लाई होंगे यीशु मसीह का। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। मैं देख रहा हूं जिनके नाम GNRS PBLK से हैं, पवित्र आत्मा ने कहा, और जिनके नाम BNGHY से हैं, आप खुशखबरी के लड्डू बांटेंगे यीशु का। आमीन बोलने वाले तैयार हो जाओ। गुड न्यूज के साथ फिर से कहो, अपने हाथों को उठाओ और गाओ, फिर से कहो, खुदावन के लोगों, खुदावन के लोगों, तालियां